बात करें मुझे माइक जी फजूल साहब, आज जो है वो दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई थी, क्या आर्गूमेंट्स आपकी तरफ से भी और हेयरिंग में हुआ क्या है? देखिए, दानिया शाह जो है ना डॉक्टर आमिर लियाकत की जो तीसरी बीवी हैं, उनके ख़िलाफ़ डॉक्टर आमिर लियाकत की जो पहली बीवी है दुआ आमिर जो है ना, उसने एक कंप्लेन की है कि दानिया शाह ने डॉक्टर आमिर लियाकत की कोई नाज़ेबा वीडियो बनाई है और उसको वायरल किया है। उसके ऊपर जो है FIA ने एक FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद जो है दानिया शाह को लोधरा से गिरफ़्तार करके यहाँ पे लेकर आए जुम्मे वाले दिन, क्योंकि जुम्मे को जज साहब चले गए थे, तो उसके बाद जो है हफ्ते को उनको जुडिशल कस्टडी किया गया और हफ्ते उसके बाद हमने बेल एप्लीकेशन दाखिल की। मंडे वाले दिन उस पर आज नोटिस हुआ था FIA को, FIA के जो AD लीगल हैं उसको और IO साहब को कॉल किया गया, इसके अंदर कंप्लेनेंट को नोटिस हुआ था। तो आज जब हम सुबह आए, हमने यहाँ पे इसमें कोर्ट में टाइम रखा था 11:30 बजे का। जब 11:30 बजे यहाँ हम कंप्लेनेंट पार्टी जिसमें ज़ियावान साहब और डॉक्टर आमिर लियाकत की जो साबका अहलिया हैं बुशरा इकबाल साहबा, वो पेश हुए। जब मैं FIR हुआ तो हमें इंटीमेट किया गया कि FIA के जो AD लीगल हैं वो किसी इमरजेंसी के तहत जो है ना अंदरूनी सिंध चले गए हैं, और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं आरफा साहबा जो है उनकी तरफ से इंटीमेशन आई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज FIA की तरफ से जो है ना अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, ना FIA की तरफ से सरकारी वकील पेश हुए हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ने जो है इसकी समाअत जुमरात के दिन जो है मुकर्रर की है, यानी 22 तारीख को 11:30 बजे का टाइम रखा है। और मैं ये समझता हूँ कि FIA पूरा मीडिया जो है ना बता रहा है कि जो है ना दानिया शाह की बेल एप्लीकेशन लगी हुई है। इवन कोर्ट की तरफ से जो है ना AD लीगल ने कापी रिसीव की है, IO को इंटीमेट किया गया है, लेकिन यहाँ पे आज FIA की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। उन्होंने कोई रिकॉर्ड जो है पेश नहीं किया, सिर्फ इसको डिले करने के जो है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। AD लीगल की तरफ से जो है एक इंटीमेशन आई कि जी मुझे एमरजेंसी हो गई है, उस एमरजेंसी का भी रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों जो है आपको अचानक जो है ना छुट्टी लेनी पड़ी और आप जो है ना अचानक जो है ना यहाँ पर नहीं आए। तो मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन FIA और कंप्लेनेंट जो है ना दोनों ने गठजोड़ करके जो है ना एक बेगुनाह लेडी जिसने ना ऐसा कुछ जुर्म किया है, ना उसके वीडियो मोबाइल से कोई ऐसी वीडियोज़ मिली हैं, ना उसने कोई ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं और ना उसने कोई वायरल की हैं, जो ना सिर्फ उसको जो है कि इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत की वो बेवा हैं, उनकी तीसरी बीवी हैं, वो बुशरा इकबाल को तलाक दे चुके हैं, वो अपना जो है ना जायदाद से हक मांगती हैं, इसलिए उनके ऊपर जो है झूठे इल्ज़ाम लगा के उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। अल्लाह से डरें। यहाँ पाकिस्तान में खुदा का कहर हो रहा है, कहर, और इस औरत पे इसके बच्चों पे कहर डलेगा। इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठवाया है, कराची में ताल्लुक की बिना पर नंगा उठवाया इसने। इसमें देख लेना आप सब लोग, मैं एक माँ कह रही हूँ, ये भी माँ वाली है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी पर, इसके बेटे पर जुल्म होगा। इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है हम लोगों के साथ, हम लोगों पर बहुत बड़ी ज्यादती जुल्म किया है। हम पे इसने 2 महीने पहले केस नहीं डाला बेटा, पोस्टमार्टम हो रहा था ना, क्योंकि हमारा केस था उधर, इसमें क्या कहते हैं, दरख्वास्त दी हुई थी हम लोगों ने ये वाली खुला वाली, तो हमें वो जज साहब डिग्री देते तो हम लोग आते ना इधर पोस्टमार्टम के लिए। हमने कहा जज जब जवाब देंगे खुला हुई है नहीं हुई तो हम आगे आएंगे केस में। जब जज साहब ने हमें, इनके वकील गए, इन्होंने कहा जी हमने लड़ना है। ये तो इतने बेचते हैं इनके वकील, पैसा ले लेकर लाखों रुपए, नहीं जजों के सामने बेइज्जतियां करते हैं सर, जजों के सामने। जज को कह रहे हैं कि हम आगे तक मुकाबला करेंगे। ये तो बेवा, जैसे आपने कहा आप जो फोत हो गए उसको लेकर आए, वो कहेगा कि मैं खुला देता हूँ या नहीं देता। जब बंदा मर गया है तो बात ख़त्म, ये बेवा है, उनकी कानून है कि वो बेवा नहीं है। आप लोग सब बताएं, वो बेवा है, वो हकदार है। हमने केस शुरू दिन से कहा हुआ है कि पोस्टमार्टम करवाए, आमिर का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाए, आमिर का कत्ल हुआ है। ये क्यों रोक रही है? क्यों इसने डॉक्टरों को कहा है कि नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते? क्यों इसने पुलिस के साथ लड़ाई की है कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा? क्यों रुकवा रही है? जबकि ना बच्चे उसके पास रहते थे, ना ये औरत रहती थी। ये एक लंबे अरसे से उनसे जुदा थे, आमिर से।
हम लोग करीब थे, मैं सास करीब थी, उसकी बीवी करीब थी। हमें मालूमात चाहिए उसकी मरने की वजह क्या है। हम उसकी मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पे केस पर केस कर रहे हैं। एफआईए ने जो जुल्म किया है, एफआईए का काम था, जब हमने जवाब दिया तो इनका काम था हमें बताते। ये वहाँ गए, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ा। वहाँ की हमारे लोधरा सदर थाने की पुलिस ने भी मेरी बच्ची को मारा बिना दुपट्टे और बिना जूतों के। 10 बंदे थे एफआईए वाले, पूरी गाड़ी में 800,000 किलोमीटर है लोधरा से कराची का सफ़र, उसे नंगा लेकर आए। यही कानून है, प्रूफ दिखाएं। क्यों नहीं लेकर आई एफआईए वाली प्रूफ? इन्होंने चालान क्यों नहीं लिया? अगर हम मेरी बेटी पर जुर्म साबित होता तो आते ही ये चालान देते और प्रूफ देते कि जब सब ये इसका प्रूफ है इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नाकाम हो गए। आज इन्होंने बहाने बना लिए जी वो बीमार है। कल आइयो मुझसे कह रही है अम्मा जी हमें माफ़ कर दें, हमें ऊपर से बुशरा ने ऑर्डर दिलवाए हैं कि इनको पकड़ना है, बस दबा के रखना है। जैसे ये मीडिया में कह रही है कि अवाम का दबाव चाहिए, अवाम का दबाव चाहिए, अवाम दबाव देंगी तो ये माँ बेटी जो है ना पीछे हटेंगी। ये कह रही है आमिर की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली पड़ी है। आमिर तो प्रॉपर्टी बेच गया था, उसकी तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली, उसका कत्ल हुआ है। पूरा केस करे, पूरे केस की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जुर्मदार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे हम हैं चाहे बुशरा और उसकी बेटी और बेटा है। बेटा क्यों भाग गया है? आप सब लोग बताएं बेटा क्यों भाग गया है? उसने उसको जो गुस्ल करवाया था उसने अपने बाप के जिस्म पर निशान देखे थे, इसलिए वो दूसरे दिन भाग गया। उसे पता चल गया कि मेरे बाप का कत्ल हुआ पड़ा है और मेरी जो माँ है इस कत्ल को छुपवा रही है। ठीक है, ये बताएं आपने लोधरा में खुला की दरख्वास्त खुला की दरख्वास्त की थी, खुला नहीं हुई थी, खुला नहीं हुई थी और हमारे बेटे से हमारी सुलह हो गई थी। 5 जून को सुलह हो गई थी। देखें जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वीडियो का वो फोत हो गया, बाकी किसी का हक नहीं बनता कि वो आकर एफआईए में दरख्वास्त दें और एफआईए वाले जो हमारी बेटी को नाजायज़ लेकर आए। ये नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है। अल्लाह से डरें। यहाँ पाकिस्तान में खुदा का कहर हो रहा है, कहर लगी हुई थी। तो आज क्या कुछ हुआ और क्या आप दरख्वास्त में कोई दलाइल वगैरह देना चाहेंगे? देखिए मैं कंप्लेनेंट का वकील हूँ और कोर्ट को असिस्ट कर रहा हूँ उसमें, ख़ासतौर पे प्रोसिक्यूशन को। और हमारा तो ये काम है क्योंकि हमारी कंप्लेंट है और उसी पे ये केस रजिस्टर हुआ है आफ्टर जो पूरी उन्होंने फोरेंसिक की है जो एफआईए ने। आज चूँकि उनके प्रोसिक्यूटर एफआईए के वो यहाँ पे इस कोर्ट में उनका दिन फिक्स है थर्सडे का, क्योंकि यहाँ पे पूरे सिटी कोर्ट में एक प्रोसिक्यूटर है उसका एफआईए का, ख़ासतौर पे साइबर क्राइम के हवाले से, तो वो मुख्तलिफ़ कोर्टों में उनका डे फिक्स होता है। तो आज इसीलिए कोर्ट ने इसको जुमेरात के दिन के लिए रखा है और जुमेरात को फिर इसकी हियरिंग होगी 11:30 बजे। कोर्ट ने टाइम भी फिक्स किया है, उसमें हम भी अपनी बात रखेंगे और ज़ाहिर है कि एक्यूज़ की तरफ से भी वो ऑलरेडी लॉयर आए हुए हैं। तो ये सारा आपने देखा है कि प्रोसीडिंग्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत टेस्ट केस है हमारे लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ओवरऑल। जो अगर आप देखते हैं कि जो अगर मियाँ बीवी के दरमियान जो एक बेड शेयर करने वाले लोगों में अगर ट्रस्ट ना हो और उसको एक्सप्लॉइट करें और फिर उसको बड़े धड़ल्ले से टेलीविज़न पे बोलें कि हाँ मैंने रिलीज़ किया है, तो वो सारे प्रूफ हमने एफआईए को ऑलरेडी दिए हुए हैं कि वो जो इन्होंने उसको वायरल किया है वीडियोस को, उसको ब्लैकमेल करते रहे उसकी ज़िंदगी में। और ज़ाहिर है कि आमिर लियाकत जो है वो आइसोलेशन में इसीलिए गए थे, वो ख़ुद अपने बयानात दे चुके हैं। उनके इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं जो हमने एफआईए को दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो मेरी बराना वीडियोस और ये सारी चीज़ें की हैं, इससे मुझे उन्होंने ऑलमोस्ट वो बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे और एक होता ना कि साइकोलॉजिकली ही वाज वेरी डिस्टर्ब और वो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि वो जो डिप्रेशन में ही उनकी मौत हुई है। और ये डिप्रेशन की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की है क्योंकि इन्होंने ही उसको ब्लैकमेल भी किया है। इवन जब ये वीडियो रिलीज़ हुई है उसके बाद भी पैसे जो है ना वो अकाउंट से जाते रहे हैं। वो सारी चीज़ें अभी इस पर मज़ीद केसेस हमने क्या करना है, किस तरह से चीज़ें करनी है, हम वो भी देख रहे हैं कि हम उसको कैसे आगे लेकर चलें, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट केस है कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सेंटिटी जो है ना, एक तो फैमिली की सेंटिटी को नुकसान पहुंचा है नंबर 1, नंबर 2 लोग इतना इजी समझते हैं कि लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेलें और
साइबर स्पेस पे वो उसको रिलीज़ करें। ये सारी चीज़ें लोगों के लिए वार्निंग्स होंगी अगर ऐसे लोगों को सज़ा होती है। और हमारे पास चूँकि इनफ एविडेंस है, हमारे पास जो अभी तक की जितनी हमारी जो फोरेंसिक हुई है सारी वीडियोस की, वो बहुत इनफ है किसी को सज़ा दिलवाने के हवाले से। तो वो हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, किसी के साथ एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, किसी को नाजायज़ नहीं कर रहे, कोर्ट से इंसाफ लेने आए। और जो आमिर लियाकत की बेटी है और उसके बेटा और उसकी जो फर्स्ट वाइफ है, वो सब ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और हम इंसाफ के लिए आए हैं। और वो एप्लीकेशन जब हमने दी है, आपको पता है 2-3 महीने लग गए FIA को उस पूरी वीडियोस को फोरेंसिक करने में, क्योंकि वो कोई भी ऐसी वीडियोस जब आप उनको देते हैं तो वो उसको फोरेंसिक करके फिर FIR काटते हैं। साइबर क्राइम में ख़ास तौर पे बात यह है कि वो सारी चीज़ों को कंफर्म करते हैं क्या या किसी ने वाकई किया है कि नहीं है, क्योंकि कई लोग तो जाली वीडियो भी बना लेते हैं, उसमें गलत डेट्स पे भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने कंफर्म किया कि ये ओरिजिनली कहाँ से, आपको पता है IP एड्रेस, वो IP के ज़रिए पता कर लेते हैं कि ये कौन से जो है ना वो टेलीफोन से सेट से जो है ना ये इनिशिएट हुई है। तो पहले तो हम मुख्तलिफ बातें सुनते रहे, क्योंकि जो एक्यूज़ है वो ख़ुद ये कहती रही कि पहले कहती रही मैंने किया है, उसने टेलीविज़न पे बैठ के कहा कि किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया है, कोई शामी है, कोई जर्नलिस्ट है, उसने किया है, फिर किसी और का नाम लेते रहे। तो ये सारा जो पूरा वो है, ये हर चीज़ इस तरह हो नहीं सकती कि आप ये समझें कि भाई आप लोगों को कोई मुंह पे झूठ बोल के या रो के या अपने आप को मजलूम ज़ाहिर करके जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जिसमें हम ये समझें कि हमें जो है वो ऐसे लोगों को रियायत मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रियायत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये साइबर क्राइम के हवाले से ये एक ऐसा केस होगा कि लोग कभी इस तरह का काम करते हुए खौफ महसूस करेंगे अगर कोर्ट ने हमें इंसाफ दे दिया तो।